एक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं ला रहे हैं, जिससे प्रदेश के किसान खुशहाल हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसान खुशहाल होंगे तभी प्रदेश खुशहाल होगा। लेकिन यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा किसान की जमीन ही गायब कर दी गई है। अपनी जमीन पाने के लिए किसान अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, वहीं पत्थर तोड़ परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर तहसील अंतर्गत ग्राम बासिंग पटवारी हल्का नंबर 19 का है, जहां के निवासी तेजराम साहू के अनुसार उनके पिताजी लगभग 20 से 25 वर्ष पहले अपने ही ग्राम के कलीराम से जो जमीन लिए थे और पिछले कई वर्षों से खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे थे, किंतु कुछ माह पहले उन्हीं के ग्राम के दूसरे कृषक के द्वारा सीमांकन करवाया गया और तेजराम साहू का जो जमीन है वह दूसरे किसान का है करके तेजराम के द्वारा बोए हुए जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा दूसरे किसान को कब्जा दे दिया गया। पर जब तेजराम साहू के द्वारा अपना जमीन कहां पर है करके पूछा गया तो हल्का नंबर 19 के पटवारी के द्वारा यह बताया गया कि आपकी जमीन का रीनंबरिंग नंबर नहीं है, अतः आपके जमीन को नाप कर बता पाना संभव नहीं है। जबकि ग्राम बासिंग के कृषक कलीराम साहू, जिसके द्वारा यह जमीन आज से लगभग 20 से 25 वर्ष पहले तेजराम साहू के पिता को बेची गई थी, उनका भी कहना है कि यह हमारा पुश्तैनी जमीन था, जिसमें लगभग 25 वर्षों से हम लोग खेती कर रहे थे और कुछ आर्थिक परेशानियों के चलते हमने यह जमीन तेजराम साहू के पिताजी के पास बेची थी। कुछ ग्रामवासियों का भी कहना है कि यह जमीन कलीराम साहू की थी, जिनके द्वारा इसे तेजराम साहू के पिताजी को बेच दिया गया था। आप पवन कुमार साहू को जमीन बेचे थे? हाँ, बेचे थे। लगभग कितने साल पहले बेचे थे? 20-22 साल हो गया बेचे। अच्छा, 20-22 साल हो गया। उससे पहले वो जमीन आपका था? हाँ, आपका था। और आप लोग कमाते थे? कमाते थे। उससे पहले कितने साल से कमा रहे थे? बेचने से पहले आपके पिताजी वगैरह के समय से? हाँ, पिताजी समय से। और उनको बेचने के बाद बाकायदा रजिस्ट्री सब करवा दिए? सब करवा दिए। और आज के डेट में उस जमीन को निकाल के प्रशासन द्वारा दूसरे का है करके दे दिया गया। ये आपके जमीन का क्या मामला है? मैं इतने दिन से अपने जमीन को बो रहा था और सीमांकन कराकर अभी 2-3 दिन पहले कब्जा दिवा दिया दूसरे को। किसको कब्जा दिवा दिए हैं? नरोत्तम यादव को। यहीं के निवासी हैं? हाँ, बासिंग का निवासी है, मैं भी बासिंग का हूँ। और उस जमीन को आप कितने साल से बो खा रहे थे? लगभग मेरे पिताजी बो रहे थे 20-22 साल होगा। और उसका पर्चा पट्टा सब आपके पास है? है सर। और इस जमीन को आपके पिताजी दूसरे से लिए थे? हाँ सर, लिया था। यहीं से लिए थे? हाँ, यहीं से। किस आदमी से लिए थे? नाम क्या है उनका? कलीराम यादव। तो अभी किसको वो कब्जा दिला दिए हैं वहाँ? नरोत्तम यादव को। वो भी यहीं के निवासी हैं? हाँ। भैया, आप यहीं के निवासी हैं? जी सर। नाम क्या है? सुखनंदन यादव। कलीराम जी जो जमीन बेचे थे पवन जी को, जी, उसको आप जानते हैं? यहाँ जानता हूँ। लगभग कितने साल हो गया होगा? 20-22 साल करीब हो गए होगा सर। अच्छा, उससे पहले लोग खरीदी बिक्री किए थे? और अभी किसी दूसरे आदमी को उसमें प्रशासन द्वारा कब्जा दिला दिया गया? सुन रहे ना हो, वैसे कब्जा दिला रहा है करके दूसरे का। इस जमीन का दस्तावेज तेजराम साहू के पास रजिस्ट्री का पेपर, जमीन का पट्टा उपलब्ध है, किंतु तेजराम साहू के द्वारा इस जमीन को पाने के लिए पिछले कई महीनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, किंतु अभी तक इस संबंध में उन्हें कोई ठोस कार्यवाही या जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जमीन मौके पर नहीं दिख रही है तो पिछले पटवारियों के द्वारा बेचने हेतु कलीराम को किस जमीन का नक्शा खसरा प्रदान किया गया और किस आधार पर सरकार और प्रशासन ने स्टैंप टैक्स लिया और रजिस्ट्रार के द्वारा किस जमीन की रजिस्ट्री की गई, यह एक जांच का विषय है। आगे तेजराम साहू के द्वारा अपने जमीन की चोरी हो जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाकर खोजबीन कर दिलाने हेतु प्रशासन से निवेदन की बात कही जा रही है। इस संबंध में पटवारी रविंद्र सिन्हा का कहना है कि उस जमीन का रीनंबरिंग नंबर नहीं मिल पाने के कारण तेजराम साहू का जमीन नाप कर बता पाना संभव नहीं है। वहीं तहसीलदार राजीव ओपी वर्मा ने कहा कि इस संबंध में न्यायालय में बैठने के बाद बता पाऊंगा। अभी कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय में काम व सुनवाई बंद है। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।